तो कल का दिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि उपचुनाव पर कल नतीजे आएंगे, काउंटिंग कल होगी। तो बुधनी विधानसभा का पहले रिजल्ट आएगा, इसके बाद दूसरी मध्य प्रदेश की सीट विजयपुर में भी कल रिजल्ट आना है। विजयपुर में 16 राउंड तो बुधनी में 13 राउंड में ईवीएम की काउंटिंग पूरी होगी। इधर बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो रायपुर दक्षिण में भी काउंटिंग होगी, 19 राउंड में काउंटिंग पूरी होगी। तो मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने तैयारी पूरी कर ली है। मतगणना स्थल पर 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। राउंडवार गणना के आधार पर बुधनी और विजयपुर का परिणाम घोषित होगा। विजयपुर के लिए 16 और बुधनी के लिए 14 टेबल्स लगेंगी। तो कल उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे। उपचुनाव का ये दंगल, जिसमें 3 सीटों पर कल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। मध्य प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल सीट विजयपुर और बुधनी सीट। इधर बात छत्तीसगढ़ की करें तो कल रायपुर दक्षिण सीट पर जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे और उसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो विजयपुर की बात करें तो 16 टेबल यहां पर लगाई गई हैं, 16 राउंड यहां पर होंगे और बुधनी में जो 13-14 राउंड हैं वो होंगे। तो सबसे पहले बुधनी का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद विजयपुर सीट पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा और सबसे बाद में रायपुर दक्षिण सीट पर जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। तो मतगणना स्थल पर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, 3 लेयर सिक्योरिटी भी रखी गई है। राउंडवार गणना के आधार पर बुधनी और विजयपुर का ये चुनाव होगा। विजयपुर के लिए 16, बुधनी के लिए 14 टेबल्स जो हैं वो लगाई गई हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल उपचुनाव पर काउंटिंग होगी। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजधानी रायपुर से हमारी सहयोगी करिश्मा, तो वहीं हमारे साथ बुधनी से शिवराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले करिश्मा मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि कल का दिन बेहद ही खास है। पार्टियों की बात करें तो दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कहीं ना कहीं नाक का सवाल, ये सीट यहां पर बनी हुई है। तैयारियों के लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या कुछ खास तैयारियां कल की काउंटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, तैयारियों की अगर बात की जाए तो देखा जा सकता है रायपुर दक्षिण उपचुनाव की मतगणना कल है। सुबह 8 बजे से ही देखा जाएगा कि मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मत पत्रों को जो है यहाँ पर गिना जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि ईवीएम का जो है यहाँ पर जो काउंटिंग है वो शुरू होगी। ईवीएम की काउंटिंग जब शुरू होगी तो देखा जाएगा कि शाम 6-7 बजे तक जो है ये काउंटिंग चलने वाली है, क्योंकि 19 राउंड में जो है काउंटिंग्स होगी। वहीं 14 टेबल्स जो है वो लगाए गए हैं। तैयारियों की अगर बात की जाए तो राजनीतिक दलों की तैयारियां यहां पर जो है पूरी नजर आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को यहां पर जो है काउंटिंग की ट्रेनिंग दी है कि किस तरीके से जो है मतगणना केंद्र पर कांग्रेस के कार्यकर्ता तैनात रहने वाले हैं, साथ ही में किस तरीके से काउंटिंग होगी उस पर पैनी नजर रखते हुए जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो देखा जा सकता है शाम 6 से 7 बजे के बीच जो है यहाँ पर जो प्रत्याशी सुनील सोनी है वो भी मौजूद रहने वाले। साथ ही में देखा जाएगा कि तत्पर कार्यालय जो भारतीय जनता पार्टी का है वहां पर जो है ट्रेनिंग की, यहाँ पर जो है काउंटिंग की ट्रेनिंग जो है वो देती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी, जिसमें डाक मत पत्रों से लेकर के देखा जाएगा किस तरीके से ईवीएम की काउंटिंग को यहाँ पर गिना जाएगा और क्या कुछ जो है जानकारी इकट्ठी करनी है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है, कैसे पैनी नजर रखनी है, ये तमाम चीजें जो है देखा जाएगा कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग के दौरान बताएगी। और अगर बात की जाए कल के परिणाम की, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि राजधानी रायपुर में भी एक उत्साह बना हुआ है कि रायपुर दक्षिण का जो है कौन नेता होने वाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार बहुत मेहनत की और अपना अच्छा प्रदर्शन जो है प्रचार प्रसार में भी दिखाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से लेकर के मुख्यमंत्री तक जो है प्रचार प्रसार में नजर आया। तो एक जो प्रतिद्वंद है, कांटे की टक्कर जो है हमें देखने को मिली। एक अनुभवी चेहरा और एक युवा चेहरा, इन दोनों के बीच में जो कंपटीशन है वो नेक टू नेक कल देखने को मिलने वाला है।
बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी करिश्मा की यहाँ की जनता ने किसके ऊपर भरोसा जताया, कौन सा प्रत्याशी यहाँ की जनता को पसंद आया है। बने रहिएगा करिश्मा आप हमारे साथ, और भी आपसे हम विस्तार से जानकारी लेंगे। बुधनी से शिवराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवराज, क्योंकि सभी की निगाहें सीट पर टिकी हुई हैं, बीजेपी का गढ़ है, हाई प्रोफाइल सीट मध्य प्रदेश की है, क्योंकि यहाँ पर तैयारियां भी बेहद ही खास होंगी। अगर बात कल की करें तो क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से वहां पर जो तैयारी है वो की जा रही है, और क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि लंबे समय से हम जी दिनों के इंतजार के बाद कल यहाँ पर जो है ईवीएम जो वोटर्स है उनकी गिनती की जाएगी। मतगणना स्थल पर हम इस समय मौजूद है, जहाँ की मैं समय तैयारियां आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज लाहौर का जहाँ की तस्वीर है। देखिए आप किस तरह से साफ तौर पर ये पूरी तरह से तमाम जो व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी खुद यहाँ पर तमाम जो चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं, तमाम तरीके से देखिए आप पूरी तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। आप किस तरह की तमाम प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग तरह से यहाँ पर ड्यूटियां लगाई गई है। और अगर यहाँ पर मतगणना की बात करें तो 14 टेबल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनमें पूरी तरह से यहाँ ठीक है शिवराज, मैं लौटूंगी आपकी तरफ, बने रहिएगा हमारे साथ। धीरज का मैं रुख करूंगी, विजयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल काउंटिंग होनी है धीरज, अगर अब विजयपुर सीट की बात करें तो ये भी हाई प्रोफाइल सीट ही मानी जाती है। कितनी अलग तैयारियां, क्या कुछ खास कल के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि अब मतगणना का समय जो है 24 घंटे से कम का समय जो है बचा। कल मतगणना होगी और जिसकी तैयारियों को लेकर शासन के द्वारा सारी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम तैयारियां जो है शासन के द्वारा पूरी कर दी गई है। और लगातार यहाँ पर मीडिया से लेकर के और राजनीतिक दल भी यहाँ के लोग जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बात अगर यहाँ पर निर्वाचन आयोग की करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारी, और दोनों ही दलों की बात करें बीजेपी कांग्रेस, उनकी तरफ से क्या तैयारी है धीरज? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही दलों की अगर अपन बात करें तो दोनों ही दल के नेता जो है काफी जोश में है, और सभी जो राजनीतिक लोग हैं वो अपने अपने जीत का दावा भी करते हुए यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है धीरज, बने रहिएगा आप हमारे साथ। लौटूंगी मैं आपकी तरफ। करिश्मा, मैं आपका रुख करूंगी। करिश्मा, जिस तरीके से तैयारियां पूरी चल रही हैं, चाहे दलों की तरफ से हो, चाहे निर्वाचन आयोग की तरफ से हो, प्रशासन की तरफ से हो, हर तरफ से तैयारियां यहां पर पूरी चल रही हैं। लेकिन अगर हम बात इस सीट की करें, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल सीट यहाँ पर हो जाती, जैसा कि आपने जानकारी दी है कि एक तरफ वो बीजेपी का एक नामी चेहरा है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस बार युवा चेहरे पर दाव खेला है। आप ग्राउंड जीरो पर थी, लगातार आपने इस पूरे उपचुनाव को कवर भी किया था, जनता से भी खास बातचीत आपने की थी। क्या रुख आपको लग रहा है? हालांकि रिजल्ट कल आएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन जब बातचीत आपने की होगी तो रुख किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, जनता के रुख की अगर बात की जाए तो रायपुर दक्षिण में कई सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर के जनता ने जो है अपना मतदान दिया है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रायपुर दक्षिण में कहीं ना कहीं महिला वोटर्स जो है वो ज्यादा है। ऐसे में जब महिलाओं से हमने चर्चा की तो महिला सुरक्षा का मुद्दा जो है जोरों से रायपुर दक्षिण में गूंज रहा था। वहीं बात की जाए अन्य मुद्दों की तो कानून व्यवस्था और आपराधिक घटनाओं को लेकर के भी यहाँ पर जो आम जनता है उनमें कहीं ना कहीं जो है ये मुद्दा चलता हुआ नजर आया। और साथ ही में देखा गया कि विकास का मुद्दा रायपुर दक्षिण में जो है काफी जोरों शोरों से चर्चाओं में रहा। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने विकास का मुद्दा दिया तो वहीं दूसरी ओर देखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर कानून व्यवस्था को बेहतर करने का मुद्दा दिया। तो इन तमाम मुद्दों के बीच जब जनता से चर्चा की गई तो जनता का कहना है कि जो पार्टी हो, जो हमारा नेता हो, वो जो विकासकारी कार्य करे, साथ ही में जब जनता उनके पास पहुंचे, जब जनता उनसे चर्चा करे, तब वो जनता की बातों को सहजता से सुने, साथ ही में उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करे, ऐसा नेता वो चुनना पसंद करेंगे। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की अगर बात की जाए तो अनुभवी चेहरा जो है यहाँ पर सांसद जो प्रत्याशी है सुनील सोनी सांसद रहे हैं, महापौर रहे हैं, पार्षद रहे हैं और विधायक का टिकट इस बार उनको मिला है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी से देखा जा सकता है कि जो आकाश शर्मा युवा चेहरा है और इससे पहले जो है NSUI में बड़े पद पर रह चुके हैं, तो लगातार युवाओं को लेकर के काम
काम करते हुए नजर आ रहे थे। और जब प्रचार प्रसार की बात की गई तो देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी दिग्गज नेता जो है वो मैदान में नजर आए। वहीं केंद्र की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी है सचिन पायलट, वो भी हमें मैदान में दिखाई दिए। तो दोनों में ही नेक टू नेक बराबर जो है ये कंपटीशन रहने वाला है। हालांकि कल जब मतगणना होगी तो उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पहला रुझान है वही जो है काफी कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे दूसरे राउंड्स होते चले जाएंगे तो 1 से 2 बजे के बीच जो है साफ हो बिल्कुल जाएगा। करिश्मा, और कल के काउंटिंग को लेकर जो काउंटडाउन है वो भी शुरू हो चुका है। लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। शिवराज भी हमारे साथ जुड़े थे, धीरज भी हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।